जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। अरे ये हम कहाँ आ गए हैं? कौन है आप? हाँ, मैं बाबा जोकर। जोकर बाबा? कौन जोकर बाबा? अरे बाबा ये कौन सा जगह है? हम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे बच्चा, तुम पहाड़ से नीचे गिर गया था और हम वहीं से गुजर रहे थे। तुमको बेहोश अवस्था में देखकर हम यहाँ लेके आ गए। अरे तो बाबा हमको मरने का ही नहीं दे दिया आप, क्यों हमको बचा लिए? हमको ये जिंदगी नहीं जीना है, हम तंग आ गए जिंदगी जी जी के। बच्चा, मौत मांगने से अगर मौत मिल जाती तो इस दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी कम हो जाती, क्योंकि इस दुनिया में इतना कष्ट है कि आधे से ज्यादा लोग तो उस कष्ट को झेलने से अच्छा मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। कोई जीना और मरना किसी के हाथ में नहीं होता है, ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन भोगेगा। तुम जितना पाप करोगे उसका दंड भी तुमको यहीं पे मिलेगा, और दंड किस रूप में, कहां से और कैसे मिलेगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है और उसको समझ पाना हमारे बस का बात नहीं होता है। और तुम्हारी नियति में लिखा था बच्चा कि तुम हमसे मिलोगे, इसीलिए आज तुम मेरे सामने हो, नहीं तो हम किसी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि हम इस पहाड़ पे रहते हैं और इस पहाड़ पे एक भी इंसान नहीं रहता है, सिर्फ हम रहते हैं। अरे आखिर भगवान हमको आपसे क्यों मिलवाना चाहते होंगे? हमको आपसे मिलकर क्या मिलेगा? है क्या मिलेगा? सब कुछ तो है मेरे पास, धन है, दौलत है, मकान है, गाड़ी है, पैसा है, रुपया है, ऐसा है, सब कुछ है मेरे पास, इज्जत मिलता है, लोग सलाम ठोकता है। अरे बच्चा, अगर सब कुछ तुम्हारे पास है तो तुम मरना क्यों चाहते हो? इस प्रश्न का उत्तर दो। अरे बाबा कहती मेरे पास मेरी पत्नी नहीं है, और वो अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे पास सब होते हुए भी कुछ नहीं है, इसीलिए हम जीना नहीं चाहते हैं। और ऊपर वाला भी लगता यही चाहता था, तभी वो हमको पहाड़ी से गिरा दिया। हम सुसाइड करने नहीं आए थे, हमारा पैर फिसल गया। अरे बच्चा, हम समझ गए ईश्वर ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है। शायद ऊपर वाले ने तुम्हारी आवाज सुन ली, तुम अपने पत्नी से मिलना चाहते हो ना, ये इच्छा मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। अरे बाबा ये क्या बोल रहे हैं आप कैसे इच्छा हमरा पूरा कर सकते हैं? आपका नेटवर्क ऊपर तक भी है क्या? वैसा ही समझो बच्चा, जहाँ आज का साइंस खत्म हो जाता है वहाँ से मेरा साइंस चालू होता है। तुमको तुम्हारी पत्नी से हम बात करवाएंगे, वो भी HD क्वालिटी में बात करवाएंगे, HD। जो फैसिलिटी अभी तक नहीं आया है वो फैसिलिटी में बात करवाएंगे। तुमको यकीन नहीं होगा, तुमको लगेगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने खड़ी है। अरे बाबा अगर आप सही कह रहे हैं और हमारा बात हमारा पत्नी साहब करवा दिए तो हम आपको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि आप इस पहाड़ में अपना महल बना के रह सकते हैं। अरे हंस कह रहे बाबा? अरे बच्चा, अगर हमको महल चाहिए होता तो हम इस पर्वत पे क्यों रह रहे होते? मेरे पास वो ज्ञान है जो कोई नहीं कर सकता है, तो तुम ही सोचो, हम महल क्या कुछ भी बना सकते थे। जब तुम्हारे जैसा एक नॉर्मल व्यक्ति हमको कह रहा है कि महल बनवा के देगा, तो सोचो इस दुनिया में कितना लोग हैं जिसके लिए हम यही काम करके कितना पैसा कमा सकते थे। लेकिन मेरा पैसा में मोह नहीं है बच्चा, क्योंकि अगर मेरा पैसा में मोह होता तो ये विद्या हमको नहीं आती। ये विद्या उसी को आती है जो इस दुनिया से मोह त्याग देता है। तो चलो बच्चा, तुम्हारी पत्नी से मुलाकात हम तुम्हारी करवाते हैं, क्योंकि एक मुलाकात जरूरी है सनम के लिए। अरे हाँ हाँ बाबा सही बोल रहे हैं, मुलाकात जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है सनम। अरे बच्चा, गीत संगीत मेरे सामने मत करो, चलो मेरे साथ। अरे बच्चा, जब कहेंगे आँख बंद करने के लिए तो आँख बंद कर लेना। अरे हाँ हाँ बाबा आँख बंद कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, इस पहाड़ी में इतना बड़ा पियानो आपके पास कहाँ से आया? अरे बच्चा, कहे ना हम कुछ भी बना सकते हैं, हमारे पास वो विद्या है जो तुम्हारे पास नहीं है। अभी अभी तुमको बताए थे, दुनिया का साइंस जहाँ खत्म हो जाता है वहाँ से मेरा साइंस स्टार्ट होता है। चलो चलो खड़े रहो। ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात तुम कहने दो, मैं पागल आवारा छिछोरा, तकलीफ जहाँ हो तुम आओ, बैठा है तुम्हारा पकोड़ा। अरे कौन सा बाबा क्या गाना गा रहा है? पियानो लेके, पियानो बाजार तो नहीं रहा, खाली उंगली घुमा रहा, आवाज तो नहीं रहा। कहता हमारा साइंस बहुत ज्यादा है तो इसका पियानो से आवाज क्यों नहीं आ रहा? अरे मन में मेरे बारे में मत सोचो टकला, अपनी पत्नी के बारे में सोचो।
तभी तुम्हारी पत्नी नीचे आएगी। और ये पियानो से तुमको म्यूजिक सुनाई नहीं देगा, इससे सिर्फ आत्माओं को म्यूजिक सुनाई देता है। तभी आत्मा इस म्यूजिक को सुन के नाचते हुए नीचे आ जाती है। राह में उनसे मुक्कालात हो गया, राह में उनसे मुक्कालात हो गया, जिससे डरते थे वही बात हो गया। टकली टकली आजा, टकली टकली आजा। अरे ये बाबा बुरहान को गाना मत गाओ, आपने तो गाना ही गाया, वो भी उल्टा सीधा। क्या बोल रहा है मुक्कालात? अरे बच्चा, तुमको अभी समझा है, अपनी पत्नी के बारे में सोचो, मेरे बारे में मत सोचो। ये मेरा मंत्र है, तुम अगर बार बार मेरे बारे में ऐसे सोचोगे तो मेरा विधि उल्टा पड़ सकता है। कोई और आ गया तो? अरे ये कैसा आवाज सब आ रहा है? कौन है तुम? कौन है? चले जाओ तुम यहाँ से, हम तकली को बुला रहे हैं, तकली को भेजो। अरे हम कहते चले जाओ, चले जाओ। अरे बाबा ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? आँख बंद करना है क्या? इतना धूल मिट्टी हो रहा है। आप बोले तो ना आँख बंद करने के लिए कहेंगे।